500 वर्ष के लंबे समय के बाद 22 जनवरी को प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हुए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अस्पतालों में प्रसूताओं का इस विशेष दिन पर प्रसव कराने की गुजारिश के कई मामले प्रकाश में आए। डॉक्टर ने बताया कि कई प्रसूताओं के परिजन 22 जनवरी के विशेष दिन और विशेष मुहूर्त पर ही अपने घर राम या सीता के रूप में नौनिहाल का जन्म चाहते थे। उत्तराखंड प्रदेश के उधम सिंह नगर के काशीपुर में नव्या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, KVR हॉस्पिटल और हाईटेक हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने बताया कि 22 जनवरी को लेकर प्रसूताओं के परिजनों का काफी दबाव रहा। डॉक्टर ने बताया कि इस विशेष दिन पर रामलला और सीता की अपेक्षा के चलते परिजनों द्वारा विशेष दबाव बनाते हुए सामान्य या फिर सिजेरियन प्रसव करवाने की मांग लगातार परिजनों द्वारा की जाती रही। KVR हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा सिंह सोलंकी ने बताया कि 22 जनवरी को उनके हॉस्पिटल में 2 प्रसव हुए, दोनों ने बेटियों को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि इस विशेष दिन को लेकर प्रसूताओं के परिजनों का नवजात शिशु को जन्म दिलवाने का काफी दबाव बनाया गया है, लेकिन 1-2 केसेस में मेडिकल प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए 2 दिन पहले ही प्रसव करवाना पड़ा। उस वक्त परिजन भी परिस्थितियों को समझकर साथ दिया। तारीख के लिए मेरे पास प्रेशर तो 10-15 दिन से आना शुरू हो गया था कि हमें 22 तारीख को ही स्पेशली करानी है, हमें 22 तारीख को ही करानी है। तो उनमें से 3-4 मरीज हमने डेट 22 तारीख के हिसाब से देने शुरू किए, पर 4 पेशेंट्स को डेट दिए थे। 2 पेशेंट ऐसे हुए उनका BP हाई होने लगा तो समय से पहले उनकी डिलीवरी करानी पड़ गई। फिर बाकी 2 उनका सही समय था तो उनकी डिलीवरी कराई गई 22 तारीख को ही, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवरी हुई। खुश थे परिवार वाले क्योंकि जिस दिन वो चाह रहे थे उस दिन उनकी डिलीवरी हुई। दोनों को कन्याधन प्राप्त हुआ और इससे और भी खुश थे क्योंकि उनके परिवार इस शुभ दिन में फैमिली कंप्लीट हो गई। हाईटेक हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना माथुर ने बताया कि समीक्षा नाम की महिला ने इस विशेष दिन पर नवजात को जन्म देने का उन पर दबाव बनाया। प्रसूता और परिजनों को काफ़ी समझाया, लेकिन वे इस विशेष दिन को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। तो फिर सभी मेडिकल परिस्थितियों को समझने के बाद उसको सिजेरियन किया गया और उन्हें कन्याधन की प्राप्ति हुई। देखिए, एक पेशेंट हमारी है समीक्षा, जो चाहती थी कि 22 को ही, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ही बड़ा दिन है, तो उसी दिन कराना चाहती थी। तो हमने बल्कि बोला भी कि लेबर पेन्स का वेट कर लो, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे उसी दिन कराना है, तो आप मेरा सिजेरियन ही कर दीजिए। तो वो एडमिट हुई और उसको एक बेबी गर्ल हुई है, और पर वो बहुत खुश है क्योंकि इस दिन हुई है। सारे देश को याद भी रहेगा और आगे के लिए उसका बर्थडे अच्छे दिन मनाया जाएगा। नव्या हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना चौहान ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में 22 जनवरी को कुल 4 प्रसव हुए, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियों ने जन्म लिया। उन्होंने बताया कि इस विशेष दिन पर कई परिजनों द्वारा प्रसव कराने की मांग रखी गई, लेकिन मेडिकल सिचुएशन को देखते हुए प्रसूता और परिजनों को समझाया गया ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रेशर बहुत था हम लोगों के ऊपर। कुछ ऐसे पेशेंट थे कि जो हमसे ये बोल कर गए कि मैडम हमको 22 को ही करवाना है, लेकिन हर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं हो सकता। एक पेशेंट मेरी थी जिसका 18 या 19 को डिलीवरी का टाइम था उसका, बट उसने 3 दिन वेट किया 22 तारीख के लिए, और अपनी ही रिस्क लेकर उसने वेट किया कि मुझे 22 को ही कराना है, और वो 22 को ही हमारे पास आई। बेटा हुआ है उसके, और बाकी 4 डिलीवरी हुई है 22 तारीख को, 2 बेटे और 2 बेटियां हुई हैं। आप पर जो प्रेशर था वो किस प्रकार से आपने हैंडल किया और पेशेंट को किस तरीके से समझाया? देखिए, प्रेशर तो बहुत था। कुछ दिन पहले से ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें 22 को ही आना है, लेकिन मैं सबको नहीं कर सकती थी कि 22 को ही किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था। 22 को जो खुद आए अपनी तरफ से, उनकी डिलीवरी तो हमने की ही है, जिनका मेडिको लीगली मतलब होना ही था। कुछ को हमने इंड्यूस किया, नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, 3 सिजेरियन भी हुए, जो पहले से ऑपरेटेड थे, जिनका पहला बच्चा ऑपरेशन से ही हुआ था। तो इस तरह के थे, लेकिन हमने काफ़ी लोगों को मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम 22 को ही आपकी डिलीवरी करें।